अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके लिए एक सूरत लेके आई हूँ, इस सूरत के ज़रिए आप नज़र उतार सकते हैं। जो बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग नज़र बद का शिकार हैं, आप इस तरीके से उनकी नज़र उतार सकते हैं। मेरे घर में जब किसी को नज़र लगती है तो उसका मुझे इससे पता चलता है कि उनको हल्की हल्की हरारत हो जाती है और वो बच्चा बेसुध हो जाता है। उसको ऐसे घबराहट महसूस होती है। मेरे साथ भी इसी तरह होता है, मुझे हल्की हल्की हरारत महसूस हो जाती है और सुस्ती हो जाती है। पर दिल नहीं करता कोई काम करने को, बस बंदा कर ऐसे लगता है कि बंदा बस लेट जाए सो जाए। ये हमारे घर में जब किसी को नज़र लगती है तो उसकी तो ये हालत होती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में अगर किसी को नज़र लगी है तो आप उसको किस तरह उतार सकते हैं। ये जो नज़र उतारने का तरीका है वो ये है कि आपने एक पानी गिलास लेना है। एक गिलास में पानी लेना है और आपने जो है आयतल कुर्सी पहले तौज़ पढ़ना है, फिर तस्मीया पढ़ना है, फिर 7 दफ़ा आपने आयतल कुर्सी पढ़ के उस पानी पे फूंक मारनी है। फिर वो गिलास आपने पानी वाला जिसको नज़र लगी है उसके ऊपर पहले दाएं तरफ फेरना है, फिर बाएं तरफ फेरना है और ये पढ़ना है कि इसको अगर किसी जिन व इंस की नज़र लगी है तो वो नज़र उतर जाए। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने वो पानी अपने घर के किसी कोने में डाल दें। ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर आप के घर के किसी कोने में वो ऐसे जैसा छिड़काव करते हैं, ज़मीन में पानी न गिरे, दीवार के ऊपर वो पानी आपने गिरा देना है। इतना थोड़ा थोड़ा आपने गिराना है कि वो ज़मीन तक ना पहुँचे। फिर आपको पता है वो बेअदबी होती है ज़मीन तक पहुँचे। नहीं तो अगर आपके घर में कोई दरख्त है तो उसकी जो जड़ वाली जगह होती है वहाँ पर फेंक दें, या आपके घर में कोई गमले लगे हैं तो आपने गमलों में ये पानी डाल देना है। अगर आपके घर में दरख्त भी नहीं है, गमले भी नहीं है, तो आपने पानी को ऐसे छिड़काव करना है थोड़ा थोड़ा कि वो ज़मीन पे ना गिरे। ज़मीन पे वो नहीं गिरना चाहिए। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से आधे घंटे बाद आप देखेंगे, अगर उनको नज़र लगी है, उस बच्चे को नज़र लगी है, तो ठीक आधे घंटे के बाद वो बच्चा फ़्रेश हो जाएगा। ये है नज़र उतारने का तरीका। अगर आप इस पर अमल करें इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपनी बाजी को। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।